राम राम। राजस्थान के किसान साथियों और उनके पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका संबंध सीधा सीधा आपके परिवार के बैंक खाते से, यानी फसल बीमा योजना के बारे में कुछ बात प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूं। और यह बात मेरे अलावा राजस्थान में आपको कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं और शायद कोई जानता भी नहीं है। अगर आप किसान हैं और आपने फसल बीमा करवा रखा है, यानी आपका प्रीमियम कट गया है और आपकी फसल का नुकसान भी हुआ है, ये आपको भी पता है, गांव को भी पता है, सबको पता है, इसके बावजूद आपको बिल्कुल भी मुआवजा नहीं मिला या बहुत कम मिला, तो उसका कारण क्या है ये आप जान लो। ये जान भी लो और थोड़ा खुद के अंदर झांक भी लो। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से, एक पार्टी जो लगातार राजस्थान में फसल बीमा कंपनियों को जिम्मेदार बना रही है और किसानों को जागरूक कर रही है। तो आपका नुकसान हुआ है, आपने प्रीमियम जमा कर रखा है, इसके बावजूद भी आपको मुआवजा नहीं मिला या बहुत कम मिला, तो उसके 5 कारण बता देता हूं आपको। उनको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आया या इतना कम क्यों आया। ईमानदारी से अपने अंदर झांक लेना, मेरी बात को समझ लेना। पहली बात, बुरा मत मानना, आप में से अधिकतर लोग अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। आपको अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपको लगेगा ऐसी बात आप कैसे कह रहे हैं, तो मैं पूरे विश्वास से, पूरी आत्मीयता से, पूरे प्रमाण से कह रहा हूं कि आपको अपने परिवार की कम चिंता है। इस कारण इस छोटी सी योजना को आप इतने सालों के बाद भी समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कोई मुश्किल, कोई अंग्रेजी की भाषा है या कोई फ्रेंच भाषा है जो आप समझ नहीं सकते। छोटी सी बात आप समझना नहीं चाहते और उससे आपके परिवार को 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का नुकसान हो रहा है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम क्या हो सकता है। आपको दूसरी सारी पंचायती पता है, सब चीजों का आपको पता है, केवल खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में, सरकारी स्कूल के बारे में, सरकारी कॉलेज के बारे में, सरकारी अस्पताल के बारे में, इसके बारे में जानकारी कम है। उसका कारण है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप ये सोचते हैं कि कोई छद्म अवतार आएगा ऊपर से उतर के और वो आपकी जिंदगी ठीक कर देगा। ऐसा इस धरती पे कभी हुआ नहीं है। खुद मरे बिना किसी को मोक्ष मिला नहीं है। किसान साथियों, वो बात दिमाग से निकाल दो कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा। मेरे जैसा कोई आदमी आपके लिए रास्ता बता सकता है, टॉर्च से जो हमारा चुनाव चिन्ह रहा है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद को पड़ेगा। अब आप सोचते हो कि जाऊं ही मैं और वहां से पैसे लाके आपके खाते में डलवा दूं, हालांकि मैं डलवा रहा हूं, फिर भी जितना फायदा आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कोई और हमारे लिए कुछ कर दे, और ऐसा होगा नहीं। आपको खुद को जागरूक बनना पड़ेगा। तो पहला कारण है, आप अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति गैर जिम्मेदार हैं, उसके कारण जागरूक नहीं हो पा रहे। कोई घटिया बात बाजार में चल रही हो, उसको आप 3-3 बार सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरों को फोन कर करके बताते हैं। कोई जमुरा टाइप का आदमी कुछ बात कहता है, उसमें आपको खूब रुचि आती है, लेकिन अपने परिवार के काम की गंभीर बात पर आप ध्यान नहीं देते। यह पहला कारण है। दूसरा कारण, आप अपने गांव में लगे हुए सरकारी कर्मचारी यानी कृषि पर्यवेक्षक को नहीं जानते। अब आपकी खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? कृषि पर्यवेक्षक। अधिकतर लोग जानते ही नहीं हमारे गांव में कौन कृषि पर्यवेक्षक लगा हुआ है। ये साइंस पढ़े हुए लड़के लड़कियां हैं, अच्छे लोग हैं, आप इनसे बात नहीं करते, इनका सम्मान नहीं करते, इनको बीच में नहीं बिठाते। जब आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी धीरे धीरे गांव के प्रति उदासीन हो जाते हैं। हम क्यों पंचायती करें, जबकि खेती का सारा मामला, जिसमें बीमा भी शामिल है, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण कि आपको मुआवजा नहीं मिला और कम मिला, वो ये है कि आपके घर पे बीमा पॉलिसी नहीं आई।
पता ही नहीं आपका पैसा कटा तो था बैंक से, जमा हुआ कि नहीं हुआ। वो बीमा पॉलिसी का कागज आपके घर पे आना चाहिए, नियम है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस तरह का विज्ञापन आपने खूब देखा होगा, वो आपके घर पे नहीं आती है, वो आनी चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं है, राजस्थान की सरकार ने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है इसमें, और आप यहां गांव में बैठे रह गए। वो ये कह रहे हैं कि हमने 80% किसानों के पास में बीमा पॉलिसी पहुंचा दी। ऐसा राजस्थान की सरकार ने कहा, वह आंकड़े बताए, और आपके पास पॉलिसी आई नहीं। मुझे पता है कि 80-90% किसानों के पास में पॉलिसी नहीं पहुंचती है। जब पॉलिसी पहुंची नहीं तो बीमा कहां से हुआ? जैसे आपकी मोटरसाइकिल की पॉलिसी आती है या किसी व्यक्ति का बीमा कराते हैं पॉलिसी आती है, ऐसे इसकी पॉलिसी बनती है, कागज तैयार होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है। आपके रकबे का नंबर लिखा होता है, उसमें कौन सी फसल है, कितने रुपए किसान के काटे, कितने राज्य सरकार, कितने केंद्र सरकार, सब लिखा होता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको किसको कहना है, क्या कहना है, सब लिखा होता है। वो कागज आपके घर पे नहीं आता। यह तीसरा कारण है कि आपको मुआवजा नहीं मिला। चौथा कारण यह है कि आपने जब फसल खराबे की सूचना दी तो या तो वो सूचना पहुंची नहीं कहीं पे, आप टोल फ्री नंबर पे माता बच्ची करते रहे, नहीं पहुंची, और फिर पटवारी ने, बैंक अधिकारी ने या कृषि पर्यवेक्षक ने आपसे वो कागज लेने से मना कर दिया कि हम क्या करें। या तो यह कारण हुआ कि सर्वे हो ही नहीं पाया आपकी फसल के नुकसान का, और या फिर सर्वे हुआ भी तो आपके साथ चालाकी की गई। चालाकी यह की गई कि आपका जो एरिया है, यानी आपकी अगर 10 बीघा फसल में नुकसान हुआ है तो उसको 2 बीघा लिख दिया गया, 1 बीघा लिख दिया गया। आपके सामने कहा तो यह कि नुकसान 80% 90% हुआ है, हम लिख रहे हैं, लेकिन वहां जाके 7% लिख दिया, 0.7% लिख दिया। अब वो सारे आंकड़े तो बंद हैं, आप तो जाकर देख नहीं सकते कि बता मेरे खेत में क्या लिखा है। उस कंप्यूटर के आंकड़े में जो लिखते हैं वो आगे जाता है, उससे मुआवजा तय होता है। फिर कई बार 1 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आता है। वो जो खेल वहां पे होता है, उस खेल के बारे में आपको पता नहीं है। तो आप कहते हो मेरा सर्वे तो हुआ था, वो कह रहा था क्लेम अच्छा दिलवा दूंगा, लेकिन दिलवाया नहीं। तो इसका कारण यह है कि जो यहां लिख के लेके गया था, जो यहीं पे भरना था आपके सामने, आपसे खाली पेपर पे साइन करा लिए, या फिर उस जानकारी को वहां गलत ढंग से पेश कर दिया। और जिनको आपने वोट दिया है उनको इन बातों की चिंता नहीं है, वरना वो छाती पे जाके बैठ जाएगा, बता हमारे गांव में कौन कौन से आंकड़े लेकर आए और इस कंप्यूटर में क्या लिखे, हमको जानने का अधिकार है। ये जो गोलमाल है, इसके कारण से आपको मुआवजा नहीं मिला। आपकी जीरे की, मूंग की, कोई भी फसल खराब हुई है, आपको पता खराब हुई है कि मेरी 1 लाख की होनी चाहिए थी और 10,000 की नहीं हुई, तो आपको 90,000 रुपये मिलना चाहिए था। बीमे का मतलब यह है, लेकिन नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि या तो सर्वे हुआ नहीं, हुआ तो आंकड़े गलत भर दिए गए। और पांचवी बात कि आपको मुआवजा नहीं मिला, उसका कारण पांचवा, आपके गांव में जो क्रॉप कटिंग होनी चाहिए सालाना हर सीजन के बाद, वो क्रॉप कटिंग सही ढंग से नहीं हुई। या तो आपके पटवारी जी ने, आपके कृषि पर्यवेक्षक जी ने और बीमा कंपनी के लोगों ने घर पे बैठ के आंकड़े लिख दिए। वो आंकड़े इतने ज्यादा लिख दिए कि मुआवजा मिला ही नहीं। तो कुछ ना कुछ हुआ है। और या फिर इन्होंने जो आंकड़े भेजे, वहां जाके कंप्यूटर के अंदर आंकड़े इस तरह से भर दिए गए कि इस गांव को ज्यादा क्लेम नहीं देना पड़े। ये पांचवी मिस्टेक जो मैंने अपने 2-3 साल के संघर्ष में पता की है, वो ये है। ये 5 कारण है जिसकी वजह से आपको मुआवजा नहीं मिला। अब आप कहो कि ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है ये भी बताओ। तो हम तो वो लोग हैं जो आरोप नहीं लगाते, हम समाधान बताते हैं, कारण बताते हैं, समाधान बताते हैं, आरोप किसी पर नहीं लगाते। तो हमारा समाधान है, सबसे पहले आप कसम खाओ कि हम जागरूक होंगे, हम इस योजना की 4-5 बातों को घोट के पी जाएंगे, पूरे गांव को बताएंगे। बहुत मुश्किल बात नहीं है, बीमा पॉलिसी घर पे आनी चाहिए, एक नियम। सर्वे 10 दिन के भीतर होना चाहिए। सर्वे की सूचना गांव में किसी को दी जा सकती है, बैंक मैनेजर को, पटवारी को दी जा सकती है, खाली टोल फ्री नंबर की जरूरत नहीं है। और क्रॉप कटिंग नियम से होनी चाहिए, खेत में 5 बाई 5 मीटर का टुकड़ा लगा के, और जिनको क्लेम मिला उनकी सूची चिपकनी चाहिए गांव में। ये चीजें आप सुना दो। किसको सुनाओ? पूरे गांव को इकट्ठा करो, पूरे गांव को इकट्ठा करो, सारे जाति समाज को इकट्ठा करो जिसके पास भी जमीन है,
और जिसके पास भी जमीन नहीं है उसको भी इकट्ठा करो कि अगर जमीन से पैसा नहीं आया, हमारे खातों में पैसा नहीं आया, तो हम आपको क्या देंगे। तो पूरे गांव को इकट्ठा करो, पूरे गांव को इकट्ठा करके उनको सुनाओ कि ये जो आदमी बोल रहा है, लगातार वीडियो जारी कर रहा है, इसकी बात को सुने, समझें, हमको फायदा है इस बात में, हमारे खाते में 50,000 आएंगे, लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे, क्यों हम गंवा रहे हैं बिना बात में, उदासी में, सुस्ती में। तो आप पूरे गांव को इकट्ठा करो, जातिगत जहर, पार्टी का जहर, चुनावी जहर खत्म करके, जैसे गौशाला के लिए इकट्ठे होते हो, जैसे मंदिर के लिए इकट्ठे होते हो, ऐसे इकट्ठे हो जाओ कि भाई इस मामले में तो कोई बंटवारा नहीं, अपने परिवारों का भविष्य चौपट हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। ऐसे पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ, जैसे गांव झीमड़े में नहीं इकट्ठा होता, कितनी रुचि से होता है, मायरे में कैसे इकट्ठा होता है, या फिर वो जमूरा टाइप कोई आता है नेता, तो उसके लिए कैसे इकट्ठा हो जाता है। तो ये पहली बार आप अपने परिवार के हित में इकट्ठा हो जाओ और गांव के 4-5 ढंग के पढ़े लिखे लोगों को बोलो कि भाई ये जो आदमी दिन भर बक रहा है, इतने सालों से बक रहा है, ये क्या बातें कह रहा है, 4-5 बातें क्या है बीमा योजना की, हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने गांव में लागू करवाना चाहते हैं। जब आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, जागरूक होना चाहते हो, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपका नुकसान कर सके। जागरूक लोगों का शोषण नहीं होता है, शोषण होता है जो नींद में पड़े रहते हैं। जानवर किसका खेत खाते हैं? जो सो रहे होते हैं, रखवाली नहीं कर पाते, उनका खेत खाते हैं। अब इतने सालों की आजादी और पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर हम इन कंपनियों से अपने को लुटवाएंगे, हमारा नुकसान हुआ है, उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिलेगा, डूब मरने वाली बात है। क्या फायदा आपको ये जातियों के बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं जयपुर में, इसका क्या फायदा जब आपके परिवार के खातों में रकम नहीं आ पा रही है। और आज मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि इन 6 सालों में इन कंपनियों ने प्रीमियम के नाम पे 1,70,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और किसानों को 1,30,000 करोड़ बांटा। 40,000 करोड़ रुपया घर बैठे लेके चले गए। आप मेहनत कर रहे हो, प्रीमियम आप भर रहे हो, उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। 5-6 कंपनियां, ऐसा नहीं कोई 200-400 कंपनियां। क्यों लेके गए? मैं उनका दोष नहीं मानता, वो तो धंधा करते हैं। कंपनियां तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई जब से ऐसी है, सारी कंपनियां XYZ सारी, वो तो लूट करेंगी। लेकिन वो लूट कब करेंगी? जब एक तो आपके जनप्रतिनिधि गलत हैं, जो आपकी बात नहीं करते, जिनको आप वोट देते हो आपके साथ नहीं खड़े, और दूसरा आप खुद भी जागरूक नहीं हो। दोनों तरफ लॉस होता है। अभिनव राजस्थान पार्टी इसी लॉस को कम करने के लिए बनी है। अकेली पार्टी आपके लिए संघर्ष कर रही है, इसका साथ दो। आप साथ नहीं दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मामला बढ़िया है, चलो इस खेत को। और तो मैंने आपको कहा मेरे पास समाधान है। पहली बात, जागरूकता की कसम खाओ, हम जागरूक होंगे। दूसरा, पूरे गांव को जागरूक करेंगे इकट्ठा करके। इकट्ठा करे बिना मजा नहीं आएगा। ऐसे लगना चाहिए गांव में माइक लग गया है, गांव के 200-400 लोग बैठ गए हैं और एक भला पढ़ा लिखा आदमी फसल बीमा योजना के 4-5 नियम बता रहा है। भाई भाइयों बहनों, ये नियम है, ये अपने गांव में लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भाई ये तो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब होना चाहिए। और जैसे ही आप इकट्ठे हो गए, सबको पता चल जाएगा, सबके कान खड़े हो जाएंगे, इस गांव में जागरूकता आ गई है, इस गांव को मुआवजा दे देना चाहिए तुरंत, वरना बात फैलेगी। इतना जागरूकता का असर होता है। अखबार वगैरह भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ज्यादा चैनल मदद नहीं कर पाएंगे। उनको कांग्रेस बीजेपी की ज्यादा टेंशन है, आपकी कम है। और इतनी ज्यादा जागरूकता हो जानी चाहिए कि गांव के बच्चे को पता हो, 10वीं पास बच्चे को पता हो, क्योंकि उसका भविष्य भी इसमें जुड़ा हुआ है। अगर उसके घर में 2 लाख रुपए का नुकसान होता है 10वीं पास बच्चे के, तो उसके बाकी पढ़ाई क्या काम की। और अगर उसके घर में 2-3 लाख रुपए आ जाता है तो ठीक है मामला सारा। और जब आप गांव गांव में इकट्ठे हो जाओ और आपको लगे कि नहीं, अभी गर्मियों की छुट्टियों में, जब अपनी अभी सीजन नहीं है, उस समय में जागरूकता फैलानी है, गांव गांव में इकट्ठे हो जाओ और फिर शहर में इकट्ठे हो जाओ, तहसील में आके, और मेरे को या मेरे किसी साथी को बुला लेना। और तो कोई आएगा नहीं समझाने, सरकारी अधिकारी आएगा नहीं। नेता लोग सोच रहे हैं हम कहां से जीतेंगे, कहां से खड़े होंगे। हम लोग फालतू लोग हैं, फ्री हैं आपके लिए। हम लोगों को बुला लिया करो। तहसील स्तर पे इकट्ठे हो तो हम लोगों को बुला लिया करो, गांव में आप लोग इकट्ठे हो जाया करो। तहसील स्तर पे हम आपको समझा देंगे ये बीमा है, ऐसे होता है, इसकी ये शर्तें हैं। और जब पूरे राजस्थान में कम से कम 50, 60, 100 जगह पे इस तरह तहसील स्तर पे कोई लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब ये जागरूकता फैलेगी। और जैसे इस साल और पिछले साल हमारे इस जिले में, जहां पे 23 करोड़ 20 करोड़ का मुआवजा मिलता था, 250 करोड़ 200 करोड़ का मुआवजा आ रहा है। बाड़मेर में 600 करोड़ का मुआवजा आ रहा है। इस तरह का मुआवजा राजस्थान के सब जिलों में आ जाएगा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बीमा कंपनी का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं चाहता।
मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, वो 10% कमाए, जैसा नियम बना हुआ कि आप 10% तक कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50% कमाई मत करो, उसमें किसान मारा जा रहा है। आप धंधा करो आराम से, जैसे कोई किराने की दुकान पे कोई सामान बेचता है, 8, 10, 20% कमाता ही होगा ना, जिसलिए दुकान खोल रखी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इस लूट के खिलाफ हूं जो हो रही है, अलग अलग तरह से हर जगह हो रही है। आप मोबाइलों को देख लो, इनके जो टावर लगे हुए हैं इनको देख लो, जहां उनको मौका लगता है कि यहां पे हम इस ग्राहक को ठग सकते हैं, वहां पे ठगी चल रही है। इस ठगी को रोकना अभिनव राजस्थान पार्टी का उद्देश्य है। तो आप लोग साथ दो, और हमारा साथ देने का मतलब हु नहीं करना है, हमारा जिंदाबाद नहीं करना है। हमारा साथ देने का मतलब यह है कि आप जागरूक हो जाओ, हमारे साथ खड़े रहो, और हम ये आर्थिक न्याय करवा कर रहेंगे, इसकी गारंटी है। और आप देख भी रहो हम कितनी दिन से इस बारे में मेहनत कर रहे हैं। हमारी दिली इच्छा है कि राजस्थान के 1 करोड़ किसान परिवारों को खेती में घाटा होना बंद हो जाए। पहली बात ये हो जाए, खेती में खूब सारा पैसा हो। हमारी ये भी इच्छा है कि 10 बीघा खेत में 10 लाख रुपए की इनकम हो। ये तो हम करवाएंगे, जब आप लोग हम पे भरोसा करेंगे हम करवाएंगे। लेकिन पहले इसको तो हम रोक दें, घाटे को तो रोकें। और घाटा रोकने का सबसे बढ़िया तरीका फसल बीमा योजना को ठीक से लागू कराएं, और कृषि मंडी व्यवस्था को ठीक से लागू कराएं, जो हम करवाएंगे। ये इस तरह हाथ में ले लेके जो माल बेच रहे हैं ना, ये गलत है, अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, इसको बंद करवाएंगे। और आप जो हमसे कह रहे हो ना गोवर्धन जी, आप कराओ रिजेक्ट पॉलिसियों को, तो पहले गांव में इकट्ठा हो भाई, मैं क्यों करवाऊंगा? मुझे आपने वोट दिए, मैं आपका काम करूंगा। पहले आप खुद जिम्मेदारी लो। आप इसी वजह से तो परेशान हो रहे हो। आप करवा दो, हमारा क्लेम आप दिलवा दो। आप गांव के लोग इकट्ठे हो, पहले आप समझो इस चीज को, उसके बाद आपके साथ खड़ा होऊंगा। मैं जिन लोगों की बिल्कुल जागरूक होने की इच्छा नहीं है, जो बिल्कुल एक कदम ही नहीं भरना चाहते, जो गोद से नीचे नहीं उतरना चाहते, उनकी मदद नहीं करता। मैं उन्हीं की मदद करता हूं जो जागरूक और जिम्मेदार होना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसी आदत फिर बढ़ गई, फिर नुकसान खाओगे। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को समझना है तो इस वीडियो को शुरुआत से वापस देखिएगा। हमारे ग्वाला साहब कह रहे हैं हमारा मुआवजा नहीं आया सा। आप शुरू से वापस इस वीडियो को देखिए, क्यों नहीं आया ये मैंने कारण बता दिया। और अगर आपको लगे कि कारण सही है तो समाधान भी आपके पास है। आप लोग समाधान नहीं करना चाहते, मस्ती करना चाहते हैं, जीवन में मस्त हैं, गट्टे पे बैठे बैठे इसकी उसकी करने में मस्त हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा करने में मस्त हैं, तो मुआवजा नहीं आएगा। ऐसे नहीं आया। 1000 साल से भारत को ऐसे ही लूट रहे हैं लोग बाग तरीके से, और आप भी लुटवाओ और अपने बच्चों को भी लुटवाओ। ऐसी खारी खार बात मैं कहता हूं, मीठी मीठी बात मैं कहता नहीं। आप मुझ पे भरोसा करो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, इस तरह का काम मैं करता नहीं। मैं कहता हूं अगर आप जागरूक बनना चाहते हो, मैं आपके लिए टॉर्च लेके खड़ा हूं, रास्ता बताऊंगा, मैं साथ साथ चलूंगा, मेरे साथ साथ चलो। मेरी जिंदाबाद इंदाबाद की मुझे आवश्यकता नहीं है। विचार जिंदाबाद होता है, हम तो इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब है भगत सिंह का? कि शोषण नहीं हो। भगत सिंह 100 साल पहले यह कह के गए थे कि भारत ऐसा हो जिसमें शोषण नहीं हो किसी का। यह शोषण है। आपने प्रीमियम भरा और आपको मुआवजा नहीं मिला, सीधा सीधा शोषण है। तो आप इसको पूरा विचार करिए, वापस वीडियो को शुरू से देखिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया और जिनको समझ में आ गया वो शेयर करिए, गांव में सबको सुनाइए, उनको कहिए बाकी बातें आपने सुन रखी है ये भी सुनिए। इसी में समाधान है। खूब सारी शुभकामनाएं राजस्थान के 1 करोड़ किसान परिवारों को, उनके बच्चे बच्चियों को जो पढ़ रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो, आपके घरों में शांति रहे, समाज एकजुट रहे और भाईचारे से हम लोग आगे बढ़े। राम राम। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।